सेल्स कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी मजेदार चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चों ने जो अभी 10th से क्लास 11th में गए हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी आपने अगर सोच लिया है आगे चल के आपको नीट क्वालिफाई करके एक प्रेस्टिजियस डिग्री जो डॉक्टर की डिग्री है लेनी है, तो आपको क्या क्या बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे अपने क्लास 10th के, वो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप ये सारे ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, बेसिक्स क्लियर कर लेना बिफोर स्टार्टिंग योर नीट प्रिपरेशन। क्योंकि नीट के एग्जाम में आपके नीट के टॉपिक्स में आपको ये सब चीजें बेसिक्स ही जरूर पढ़ने के लिए मिलेंगी। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। Here we go, बट थोड़ा सा डोज ऑफ मोटिवेशन तो बनता है ना भाई, क्योंकि यहीं से हमारी क्या शुरू होने वाली है, जर्नी अपने फ्यूचर को बनाने की। तो यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। एग्जैक्टली, आपके सारे टीचर्स आपके डेली रूटीन को टाइम टेबल से लिंक करने के लिए इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि यही डेली का रूटीन आपका डिसाइड करता है वेदर यू विल बी सक्सेसफुल और यू वॉन्ट। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, नीट का अटेम्प्ट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्वालिफाई करना है, तो भाई बस डेली ही बेसिस पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेली पढ़ाई करोगे तो जरूर से जरूर भाई नीट का एग्जाम इजीली ही निकल जाएगा। और सारे आपके मास्टर टीचर्स तो हमेशा आपके साथ हैं आपकी हेल्प करने के लिए। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स जो है ब्रिज करने हैं आपको। तो सबसे पहला टॉपिक जो है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स का आएगा। भाई बहुत बेसिक सा टॉपिक है, हम पढ़ते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में खाना डाइजेस्ट होता है, तो वो खाने का डाइजेशन जो है, अब हमारी बॉडी जो है वो सिंपल फूड को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यूज नहीं कर सकती। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के ऐसे मैकेनिज्म्स डिजाइंड हैं जो आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करके उनको बॉडी को हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आपका जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस होता है, आप सबने पढ़ा है अपनी क्लास 10th में कि डाइजेशन जो है आपके माउथ से स्टार्ट होता है, जहां पे आपका मेनली किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है मेनली। और ये स्टार्च का डाइजेशन आपका कौन करवाता है, सलाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज ही है आपका जो स्टार्च का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है। अब भाई खाना आपका क्या हो गया, हल्का फुल्का डाइजेस्ट हो गया। अब वो आपका टंग जो होती है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके क्या बना देती है, स्लिपरी बना देती है, जो आपके गले से ईसोफेगस से आपके कौन से मूवमेंट के थ्रू, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू चलता है आपका स्टमक में। अब आपका जो टमी है, आपका जो स्टमक है, उसमें आपका मेनली किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन करवाया जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं। और ये प्रोटीन के डाइजेशन में आपका एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम क्या है, पेप्सिन। और ये जो पेप्सिन है आपका, ये अनटिल एंड अनलेस आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं सिक्रीट हो रहा, तब तक ये पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होता है। तो भाई अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पेट की इनर लाइनिंग को बचाने के लिए जो आपके स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, स्टमक को हम आपके साइंटिफिक मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्रिक बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आपके सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। ये जो म्यूकस होता है ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या, जो म्यूकस है आपका HCl को आपके स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है। मतलब आपका HCl बहुत ही हाईली कोरोसिव एसिड है, तो वो आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को खराब कर सकता है, तो उससे बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपके स्टमक में सिक्रीट होती हैं। फिर यहाँ से आपका खाना एंटर करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें मेनली आपका फाइनल डाइजेशन होता है। उस फाइनल डाइजेशन में आपके दो एक्सेसरी ग्लैंड हेल्प करते हैं, एक होता है पेनक्रियास और दूसरा होता है आपका लिवर। लिवर जो होता है वो आपका बाइल जूस
सिक्रीट करता है जो आपके फैट के बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को, ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। और पेनक्रियाज अपने पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और आपके अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। पार्शियली क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वही करवाता है आपका पूरा खाना। एक बार डाइजेस्ट होने के बाद वो धीरे धीरे करके क्या होता है, एसिमिलेट होता है। अब एसिमिलेशन का मीनिंग क्या होता है? एसिमिलेशन का मीनिंग आप सबको मैंने बताया था। इसका मतलब होता है जब आपकी बॉडी डाइजेस्ट खाने को यूटिलाइज करती है, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्ट में आपका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू इजेस्ट आउट हो जाता है। और बस अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं तो लार्ज इंटेस्टाइन का कोई रोल नहीं होता आपके डाइजेशन में। उसका काम सिर्फ कितना होता है, वाटर और सॉल्ट्स का वापस से एब्जॉर्प्शन कर लेना। और लास्ट में आपका पूरा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम और एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट, इजेस्ट आउट हो जाता है। तो ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस बेसिक से आपको पता होना चाहिए। इसका डिटेल आप जो है अपने क्लास 11th और 12th में पढ़ोगे कि भाई पेनक्रियाटिक एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, किस तरीके से वो फैट को, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, क्या क्या फर्दर इमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके। ये सब सारी डिटेल्स आप आगे पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए कि भाई ये डाइजेशन का जो डायग्राम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक्चुअली सिंपल बेसिक सी लैंग्वेज में काम कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट आऊं आपका तो वो आ जाता है आपका सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आपको दो प्रोसेस पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक ब्रीदिंग पढ़ने के लिए मिलेगा और एक आपको रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में पढ़ने के लिए मिलेगा कि भाई इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता कैसे, मतलब आप ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट कैसे कैसे करते हो, आपका लंग कैपेसिटी कितनी होती है, वॉल्यूम कितना होता है, सब कुछ पढ़ेगा। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ये सब डिटेल में आप लोग पढ़ोगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ट्रैक्ट पढ़ोगे कि सबसे पहले आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो नॉस्ट्रल में एंटर करती है, फिर जाती है नेजल कैविटी में जो बिहाइंड द बैक होता है, फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, वहां से फिर आपकी हवा लेरिंग्स वॉइस बॉक्स में जाती है। वॉइस बॉक्स के बाद ट्रेकिया का पूरा डायग्राम पढ़ोगे कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं तो वो कैसे कोलैप्स से बचाती हैं। ट्रेकिया आपका फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होकर के एल्वियोलाई बनाते हैं। तो आपके एल्वियोलाई में एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, एक्चुअल प्रोसेस जो आप अभी सिर्फ इतना जानते हो कि अराउंड में सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होते हैं तो डिफ्यूजन हो जाता है, तो किस तरीके से वो डिफ्यूजन होता है, कितना पार्शियल प्रेशर होना चाहिए आपके ऑक्सीजन का, CO2 का सराउंडिंग में, ये सारी डिटेल्स आप लोग इस सिस्टम में पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक सिस्टम पता होना चाहिए कि इन सारे जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट आते हैं, ये आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन का। मैं एक बात बता दूं, आपने सिर्फ इतना सा पढ़ा है कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। आपको पता है इतनी लंबी साइकिल है ना ये ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होने की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में आपका ग्लूकोज डायरेक्टली ऐसे पायरुवेट में नहीं कन्वर्ट हो जाता, बहुत सारे मिड में प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि फाइनली जाकर के पायरुवेट की सिंथेसिस करवाते हैं और उसी में ही आपकी 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो कैसे कैसे किस स्टेप पे ये 2 ATP एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ये सब आप अपने क्लास 11th में पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद आपका पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है, आप सबको पता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में होता है, जिसमें आपका एथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और कितनी एनर्जी बनती है, सिर्फ 2 ATP की एनर्जी बनती है। तो ये प्रोसेस आप पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में कैसे होता है ये प्रोसेस, लैक्टिक एसिड और 2 ATP वाली एनर्जी का, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP जो बनते हैं आपके, ये किस प्रोसेस के थ्रू, किस साइकिल के थ्रू बनते हैं, ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जब आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये बेसिक सी चीजें पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका, उसमें 4 कंपोनेंट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। एक तो आपका धड़कता हुआ दिल, एक आपको ब्लड वेसल्स की आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कैसे कैसे क्या क्या होती हैं, उनका क्या फंक्शन रहता है। सर्कुलेटरी फ्लूइड, आपका ब्लड के बारे में आप पढ़ोगे कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स की नॉर्मल वैल्यू क्या है, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। फिर आप प्लेटलेट्स पढ़ोगे कि प्लेटलेट्स आपके कोगुलेटिंग
क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे एक्टिवेट होते हैं, आपके प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, आपके ब्लड को रोकने में, जब आपको कोई इंजरी हो जाती है, खून बहने लगता है, तो उस खून को रोकने का काम प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स करते कैसे हैं ये पता चलेगा। ठीक है, और अब फिर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि हार्ट में आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे जनरेट होती हैं, जिसके थ्रू आपका हार्ट जो है पंप करता है। तो ये सब चीजें आपको इसी पूरे उसमें पढ़ने के लिए मिलेंगी। और लेट मी टेल यू, जितने भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ना, फंडामेंटल प्रोसेसेस, इन सबके अलग अलग से चैप्टर्स अवेलेबल है, जो सिर्फ आपने एक छोटे से टॉपिक पढ़े हुए। तो आपको वो चैप्टर्स तभी समझ में आएंगे जब आप ठीक से पढ़ाई करोगे, और दूसरी चीज जब आपको इन सबके बेसिक्स पता होंगे कि हार्ट का डायग्राम कैसा होता है, कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कौन सा चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कौन सी एक्सेप्शनल वेन है, कौन सी एक्सेप्शनल आर्टरी है, एओर्टा का क्या फंक्शन होता है, वॉल्व का क्या फंक्शन होता है, क्योंकि ये बीच बीच में आपकी वर्डिंग्स टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी जिनका मीनिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो आप डिटेल में कैसे पढ़ पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि हार्ट का डायग्राम भी अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज अप कर लेना। और इसी से रिलेटेड आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ने के लिए मिलेगा कि ब्लड भाई आपके हार्ट में से 2 टाइम्स पास होता है, कौन से पाथवे के थ्रू पास होता है, कौन सी वेन्स इंक्लूडेड है, कौन सी आर्टरीज इंक्लूडेड है, क्या है क्या नहीं, सब पढ़ोगे इसी में। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम की बात करूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप बाकी सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ोगे, जिसमें लंग्स आता है। लंग्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करता है। लिवर जो होता है अमोनिया को आपका यूरिया में कन्वर्ट करता है, तो अमोनिया को यूरिया में कैसे कन्वर्ट करता है ये पढ़ोगे। स्किन जो है उसमें स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये तो स्वेट ग्लैंड्स आपकी स्वेटिंग कैसे करते हैं, इवन स्वेट में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिलीज होता है, तो वो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब चीजें आप इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन में पढ़ोगे। एंड इसी से रिलेटेड आप इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पढ़ोगे कि वेना कावा का यहाँ पे क्या फंक्शन होता है, एओर्टा का क्या फंक्शन होता है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी क्या करती है, आपकी किडनी में आपके जो नेफ्रॉन है, आपके किडनी में जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आता है, ये नेफ्रॉन का एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये फंक्शन करती है, किस तरीके से आपके 3 स्टेप में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले स्टेप में ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस में आपका फिल्टर डिपॉजिट होता कैसे है, फिर वो बोमैन कैप्सूल में कैसे जाता है, फिर वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पानी को रीएब्जॉर्ब, ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करती कैसे है, पूरा डिटेल में प्रोसेस पढ़ोगे। अभी तो आपने सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ा कि पहले आपका ब्लड जो है एफरेंट आर्टेरियोल में आता है, फिर ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होकर के बोमैन कैप्सूल में जाता है, बोमैन कैप्सूल से पूरा वो जाता है पीसीटी में, जहां पे आपका पानी, ग्लूकोज, आयंस ये सब रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। फिर लास्ट में आपने पढ़ा था कि लूप ऑफ हेनले और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आयंस सिक्रीट करती है। क्यों सिक्रीट करती है? आपके बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे इससे। तो ये सब चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे कि कौन कौन से हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे आपके आयंस रीएब्जॉर्ब होते हैं, कैसे आयंस को वो सिक्रीट करते हैं, ऐसा क्या मैकेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये सब चीजें पढ़ोगे। फिर दूसरा सिस्टम जो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा वो है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप अलग पढ़ोगे कि स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, स्पर्म्स का सिंथेसिस एक्चुअली में कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है। फीमेल ऑर्गन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ोगे, मेल ऑर्गन के बारे में हर एक ऑर्गन के, स्क्रोटम में, एपिडाइडमिस में, प्रोस्टेट का, रेक्टम, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये किस टाइप का आपका सीरम सिक्रीट करते हैं, किस तरीके से आपका टेस्टिस में स्पर्म की सिंथेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ये सारा टॉपिक्स जो है आप डिटेल में पढ़ोगे अपने क्लास 12th में। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप सबसे मेन टॉपिक जो पढ़ोगे ना वो पढ़ोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसे कौन से 3 फेज और 3 स्टेजेस होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसके थ्रू आपकी जो ओवरीज हैं, फीमेल्स की जो ओवरी है वो ओवम कैसे जनरेट करती है, कितने ओवेरियन फॉलिकल्स हमारे में प्रेजेंट होते हैं, यूट्रस आपका प्लेसेंटा की फॉर्मेशन कैसे करता है, आपका अगर एग्स रिलीज नहीं होते हैं तब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में अच्छा खासा डिटेल नॉलेज आपको 12th में मिलेगा कि कौन से दिन पे ओव्यूलेशन होता है, कैसे एग्स जो हैं
डीजेनरेट होते हैं, किस तरीके से जनरेट होते हैं, किस तरीके से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ये सब चीजें आप अपने 12th क्लास की बायो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पढ़ोगे। और फिर अगर हम आते हैं लास्ट आपकी सिस्टम पे, वो है आपका नर्वस सिस्टम, कि भाई नर्वस सिस्टम में कौन से दो सिस्टम या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कौन से दो सिस्टम हमारे साथ में काम करते हैं। तो आपको पता ही है, दो सिस्टम नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल आपका दोनों साथ में काम करते हैं, जिसमें नर्वस कंट्रोल की बारे में अगर बात करूं तो नर्वस सिस्टम के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो जनरेट कैसे करती हैं, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन कैसे होता है, आपका न्यूरॉन्स कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपके ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ोगे। कि सेरिब्रम में तो अभी आपने पढ़ा था थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, इसके अलावा कितने लोब्स होते हैं सेरिब्रम के अंदर, हर वो एक लोब का काम क्या होता है, थैलेमस का काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस आपका कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके ये सब चीजें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ोगे अपने क्लास 11th और 12th में, कि एक्चुअली में हाउ दे वर्क, एक्चुअली कितनी ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, कितनी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं आपके ब्रेन के अंदर। और फिर लास्ट में आप पढ़ोगे कि भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स के बारे में, हर एक हार्मोन का डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा। अभी आपने सिर्फ क्या पढ़ा है कि इतना सा फंक्शन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, बस इतना सा एक लाइन का आपने फंक्शन पढ़ा है कि इसका काम ये होता है, ये करता है, बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है इसमें। लेकिन अब आप लोग ये पूरा का पूरा सिस्टम आप लोग डिटेल में पढ़ोगे कि हर एक हार्मोन का काम क्या होता है, हर एक हार्मोन आपका मेटाबॉलिज्म कैसे कंट्रोल कर रहा है, हर एक हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट कर रहा है, कौन सा हार्मोन जरूरी है, कौन सा हार्मोन नहीं जरूरी है, थाइमस का क्या रोल होता है, पैराथायरॉइड थायराइड ग्लैंड क्या करता है, पेनक्रियाज क्या क्या होती है, उसको हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों क्यों बोलते हैं, टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन कैसे सिक्रीट करती है, ओवरी प्रोगेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कैसे सिक्रीट करती है, हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है, ये सब चीजें आप अपने क्लास 11th और 12th में पढ़ोगे। लेकिन ये आपको चीजें तभी समझ में आएंगी जब आपको इसके बारे में डिटेल पता होगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इन ग्लैंड्स में, ये कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये रिवाइज अप करवा रही हूँ एंडोक्राइन सिस्टम, और बता भी रही हूँ कि ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए बेसिक्स अपने जो आपने नोट्स ही बनाए थे आप उसी को ही रिवाइज अप कर लेना याद से, ठीक है। तो बस अब जाते जाते क्या कर देना है, आपको सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने जूनियर्स को भी बताना है कि किस तरीके से आपने क्लास 10th में हमारे साथ फोड़ा है। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।